हाय एवरीवन, कहीं आप भी ये मिस्टेक करके पूरी लुक खराब तो नहीं कर रहे? तो कुछ ऐसे टिप्स और हैक शेयर करूंगी जिससे पूरी पर्सनालिटी इन्हांस होगी। विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट स्पेंडिंग टू मच, आप सभी को स्टाइलिंग में पीछे छोड़ने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले टिप कि सही बैग में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे कलर्स लो जो कि सभी आउटफिट के साथ जाएं, जैसे कि व्हाइट पर्ल बैग, ईस्टर्न वेस्टर्न किसी भी कलर का आउटफिट हो सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्राउन एक न्यूट्रल कलर है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लो जैसे कि ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सभी के साथ बहुत डिसेंट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूं। जब भी हम बैग लेते हैं तो शौक शौक में ऐसे बैग ले लेते हैं जिसके ऊपर LV या गुची के टैग्स हों। उस टाइम अच्छा लग रहा होता है पर पूरी लुक बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगती है। तो या तो आप इन्वेस्ट ना करो, अगर ले लिया है तो इसके ऊपर से ये टैग्स और बकल्स वगैरह निकाल दो। उसके बाद आपको खुद ही फर्क पता चलेगा कि कितना डिसेंट लग रहा है। और इस तरह के बैग्स लो जिसके आपके पास आउटफिट ज्यादा है, जैसे मेरे पास ग्रीन कलर ज्यादा है तो ये सभी शेड के साथ चल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बैग कोई ब्रांडेड ही लेना है, आप लोकली भी ले सकते हो। पर सही बैग में सही कलर में इन्वेस्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। एक मिस्टेक हम करते हैं कि हाथ में स्क्रंचीज या फिर हेयर टाई पहन लेते हैं और हमें लगता है कि बहुत कूल लग रहा है और इस तरह का कुछ ट्रेंड भी आया था, तब से सभी ने हाथ में इस तरह की स्क्रंचीज पहनना शुरू कर दी है। पर ये बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगता। उसकी जगह पे कोई वॉच या फिर कोई भी ब्रेसलेट जो कि डिसेंट लग रहा हो, आउटफिट को एलिवेट करे, वो पहनो। हमें लगता है फैशन का मतलब खुद को अनकंफर्टेबल करना। शूज हील्स इतनी चुभ रही होती हैं फिर भी हम पहनते हैं, तो खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो शू पैड हैं इसमें इन्वेस्ट करो। बहुत ही सॉफ्ट कुशनी मटेरियल है इसका, और ये इजीली आपको दराज और अमेजोन पे मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और ये एक पैक में आपको इस तरह का पेयर मिलता है। ये एडहेसिव है, साइड पे इसका स्टिकर लगा होता है, तो इसको रिमूव करके आपने यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बेंड करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको शू के अंदर इसको स्टिक करना है। अगर शू का साइज छोटा है या फिर वैसे ही वहाँ पे इतना टाइट होता है नया शूज कि वो चुभ रहा होता है हमें, इसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड आई होप कि यहाँ से आपको दिख भी रहा हो कि मैंने कैसे इसको स्टिक किया है, और इसके बाद आपके पाँव बिल्कुल हर्ट नहीं होंगे। और जो इसका एक्सेस पार्ट है, आप या तो इसको कट कर दो या फिर एक छोटा साइज मिलता है, आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल हर्ट नहीं होने वाला। आराम से चलो और बिल्कुल कंफर्टेबल रहो। एक और मिस्टेक हम करते हैं कि या तो सेम कलर पहन लेते हैं या फिर सेम प्रिंट। जैसे यहाँ पर मैंने एक सॉलिड कोट सेट पहना है। इसका शर्ट और बॉटम बिल्कुल प्लेन लाइलिक कलर का है। क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड है तो इसके साथ मैं स्कार्फ इस तरह का प्रिंटेड और थोड़ा सा कलरफुल लूंगी। आप देखो कि एकदम से पूरी लुक में कितना ज़्यादा इन्हांस हुआ है। तो अगर मैं बिल्कुल सेम पहन लेती तो वो बिल्कुल अच्छा ना लगता। इसी तरह जैसे ये वाला कोट सेट है, इसके ऊपर बिल्कुल प्रिंट वगैरह बने हुए हैं। अगर मैं इसका स्कार्फ भी बिल्कुल प्रिंटेड ले लूंगी तो वो पूरा मिक्स मैच सा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल प्लेन लूंगी ताकि लुक और अच्छी हो। एक और मिस्टेक करते हैं कि एक्सेसरीज बिल्कुल नहीं पहनते या तो फिर बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं। जैसे हम किसी भी इवेंट के लिए आउटफिट पहले से डिसाइड करते हैं, इसी तरह से ज्वेलरी भी आपने पहले से डिसाइड करनी है। ऐसा ना हो कि बस हाथ में जो आया आपने वो पहन लिया। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ पर्ल हेयर एक्सेसरीज। कुछ समझ ना आए तो इस तरह की एक्सेसरीज लो, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के जो हुप्स हैं या फिर जो पर्ल इयररिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। और हाथों को भी आपने कभी खाली नहीं छोड़ना। उसके अंदर रिंग्स, वॉच या ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक और मिस्टेक कि पूरी लुक तो कर ली पर हम लोग मेकअप करके फीचर्स को इन्हांस नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बहुत मेकअप करना है, पर 2-3 प्रोडक्ट्स जिससे आपकी लुक और ज़्यादा अच्छे लगे, फेस ऐसे फ्रेश लगे, वो आपने ज़रूर करना है। जैसे कि अपनी आईलैश को कर्ल करना, वो एक बिल्कुल इक्वल लगती है और उसके अंदर एक वॉल्यूम आ जाता है। और उसके बाद एक अच्छा सा आपने मस्कारा यूज़ करना है। इसी तरह लिप्स के ऊपर टिंट देने के लिए कोई भी नेचुरल सी लाइट सा कलर आप लगा लो या फिर एक लिप ग्लोस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लुक आती है। हमारे लिए ब्लश ऑन टिंट ये गेम चेंजर है, तो चीक्स के ऊपर टिंट बहुत ज़रूरी है। या इस तरह की आप बेसिक पैलेट में इन्वेस्ट कर लो। प्रॉपर मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह का कोई पिंक या ब्राउन शेड लो और अपनी आईलिड्स पर अप्लाई कर लो। तो मेकअप आपने लाजमी करना है, आपका फेस डल नहीं लगना चाहिए। एक मिस्टेक हम करते हैं कि फाउंडेशन का शेड नहीं पता, बस आइडिया से ले लिया, या तो वो बहुत डार्क आ गया या फिर बहुत लाइट, और उसी को यूज़ करते हैं। राइट फाउंडेशन शेड चूज करने के लिए आप अपने ड्रॉ के पास 2-3 शेड जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मैच हो सकता है, वो आपने इस तरह से स्वाच करना है।
बाकी स्टोर वगैरह घूम लो, 1 घंटे के बाद देखो कि जो शेड आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ एग्जैक्ट मैच हुआ है वो आप लोगे। अंदाजे से आपने नहीं लेना या फिर बहुत लाइट नहीं लेना। अगर आप इस तरह से मिक्स मैच शेड लेते हो ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर पूरा मेकअप ग्रे लगने लगता है, चाहे आपने जितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। इसी तरह हम लोग लिपस्टिक का शेड भी नहीं देखते। लिपस्टिक का शेड या तो जो ट्रेंड में होता है हम वो लगा लेते हैं, या फिर स्वाच करके बस जो अच्छा लगता है हम वो लगा लेते हैं। तो एक राइट लिपस्टिक शेड भी बहुत ज़रूरी है। हर एक स्किन टोन का अलग अलग कलर होता है। अगर आप राइट शेड ही लगा रहे तो लुक या तो बहुत ही बोल्ड लगती है या फिर बहुत डल। तो इसको आप पोज करके पढ़ सकते हो, इस तरह से आप अपना राइट शेड चूज कर सकते हो। नेल्स एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर तो हमारा फोकस ही नहीं होता। तो अपने ओरिजिनल नेल्स को हमेशा नीट एंड क्लीन रखो। और कभी कभी इवेंट के लिए ऐसे ओकेजनली अगर आपने लगाने हो तो स्टिक ऑन में इन्वेस्ट कर सकते हो। 1-2 पैक अपने पास रखो। कोई हसल नहीं होती कि इसको ट्रिम करना है या इसको ग्लू से स्टिक करना है, बस इजीली निकालो और इसको स्टिक कर लो। और आप इसको बहुत बार रीयूज भी कर सकते हो। तो 1-2 पैक अपने पास ज़रूर रखो। इस तरह ओकेजनली आप लगाओ ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपकी पर्सनालिटी की एक और चीज लोग जिस पर बहुत ध्यान देते हैं पर शायद हम खुद नहीं देते। हम नहीं देखते कि शूज हमारे नीट एंड क्लीन है, साफ किए हैं कि नहीं, डर्ट है या नहीं, बस हमने निकाला और पहन लिया। पर हमने हमेशा इसको क्लीन करके पहनना है। इसके ऊपर डर्ट इतनी इतनी होती है, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। हार्डली आपको 30 सेकेंड्स या 1 मिनट लगेगा, अच्छे से आपने क्लीन करके तो ही पहनना है। कोई भी चीज़ है या फुटवेयर है, ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड हो। आप अगर कोई लोकली चीज़ भी ले रहे हो, बस ये देखो कि आप उसको राइट वे में कैरी किस तरह से कर सकते हो, उस चीज़ को आपने और अच्छा किस तरह से दिखाना है। सो ये टिप आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, इससे अपनी हैबिट बनाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेयर स्टाइलिंग। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो इस तरह के कुछ ब्रेड वगैरह बनाओ या कुछ ऐसा हेयर स्टाइल जिसमें बाल बिल्कुल टाए हों। आप बिल्कुल खोल के ना जाओ, वो बिल्कुल डिसेंट नहीं लगते। और अगर किसी इवेंट के लिए है तो भी बस ऐसे ना करो कि इतना एफर्टलेस हो के बाल खोल के चले जाओ। हल्का सा कुछ ना कुछ तो स्टाइलिंग होनी चाहिए पूरी लुक को कंप्लीट करने के लिए। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सारे फैशन डू एंड डोंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट हैक कौन सा था। और सारे प्रोडक्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ तक आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर किए हुए तो बिल्कुल मत जाना। बाय।